स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, राहुल सोनिया करेंगे सभाएं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। प्रशांत भूषण ने कहा मैं ₹1 का जुर्माना भरूंगा पर पूर्ण विचार याचिका भी डालूंगा। जी हां दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। देश भर में कोरोना मामले 36,87,000 के पार, अब तक 65,434 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक नए मामले आए सामने। बिहार असेंबली इलेक्शन में पप्पू यादव के टच में है चिराग मांझी, साथ आने के लिए आरजेडी से भी करेंगे बात। जी हां दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। दिल्ली बीजेपी में बगावती तेवर, विरोध के लिए पार्टी दफ्तर जुड़े भाजपाई, मनोज तिवारी भी असंतुष्ट। जी हां दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बलिदान की बात की, फ्रांस ग्रीस को दी चेतावनी। बात करेंगे इस पर विस्तार से। देश भर के जेलों में बंद मुसलमानों की संख्या पर ओवैसी ने उठाई आवाज, अन्याय का एक और सबूत मिला, ओवैसी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। ट्वीट ध्यान से करूंगा लेकिन गलत के खिलाफ बोलना बंद नहीं करूंगा, प्रशांत भूषण का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। खट्टर सरकार बनी खटारा, कोरोना की आड़ में जनता से किया धोखा, सुशील गुप्ता का बड़ा आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अब सरकार ने दिए नए आदेश। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 को लेकर कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, राहुल सोनिया करेंगे सभाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए अपना वर्चुअल अभियान शुरू करने की बात कही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस का साथ महागठबंधन के लिए जरूरी भी है। दोस्तों बिहार कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सोमवार को कहा है कि पार्टी ने 2 वॉर रूम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी पटना में शुरू किया है और अब इसके बाद राज्य में कांग्रेस की होने वाली बैठकों को राष्ट्रीय सतर और राज्य सतर के बड़े नेता संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर। प्रशांत भूषण ने कहा मैं ₹1 का जुर्माना भरूंगा पर पूर्ण विचार याचिका भी डालूंगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय के अवमानना मामले में ₹1 जुर्माना देना स्वीकार कर लिया है, पर साथ ही कहा है कि वो इसके खिलाफ पूर्ण विचार याचिका भी दायर करेंगे। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो सजा देगा वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। दोस्तों प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्हें दोषी ठहराया है वो हर नागरिक के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी हां दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और उनके ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे बल्कि इसलिए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाल के रिकॉर्ड थोड़े फिसल गए थे। चलिए अगली खबर। देश में कोरोना मामले 36,87,000 के पार, अब तक 65,434 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक नए मामले। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 36,87,000 के पार पहुंच चुकी है। दोस्तों बता दें covid19india.org के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 36,87,939 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 28,37,377 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 65,434 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में अभी 7,84,540 एक्टिव केस फिलहाल चालू हैं। चलिए अगली खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर पप्पू यादव के टच में है चिराग और मांझी, साथ आने के लिए आरजेडी से भी करेंगे बात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीति के बीच जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से दलित सीएम का राग उलपाया। दोस्तों बता दें पप्पू यादव ने सोमवार को पटना में कहा है कि मेरी चाहत है कि बिहार का अगला सीएम दलित और अति पिछड़ा बने। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी बिहार के 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों पप्पू यादव ने एक साथ जीतन मांझी समेत तेजस्वी यादव पर भी दौरे डाले हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी बिहार में गठबंधन के लिए आरजेडी से बात करेगी। दोस्तों साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल है। चलिए अगली खबर। दिल्ली बीजेपी में बगावती तेवर, विरोध के लिए पार्टी दफ्तर जुड़े भाजपाई, मनोज तिवारी भी असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 14 जिला अध्यक्षों और 250 मंडल अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों ये सभी पार्टी की नई टीम का हिस्सा होंगे जो 2022 में नगर निगम चुनाव और पार्टी के विस्तार व मजबूती में मदद करेंगे। दोस्तों सूत्रों से पता चलता है कि अधिकतर सांसद अपनी पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त करने में कामयाब रहे हैं, मगर पूर्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ अपने अपने सांसदीय क्षेत्र में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से बहुत अधिक खुश नहीं है। दोस्तों बता दें कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के कुछ पार्टी कार्यकर्ता नए नियुक्त पर अपने चिंता जताने के लिए दिल्ली भाजपा के मुख्य कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। उनमें कुछ ने इस्तीफा तक देने की धमकी भी दे डाली।
चलिए अगली खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने की बलिदान की बात, फ्रांस ग्रीस को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बता दें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रविवार को फ्रांस और ग्रीस पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों एर्दोगान ने उन्हें लालची और अयोग्य करार दिया है। दोस्तों बता दें पूर्व मध्य सागर में तुर्की के ऊर्जा खोज अभियान को फ्रांस और ग्रीस ने चुनौती दी है। इसे लेकर एर्दोगान गुस्से में है। दोस्तों बता दें ऊर्जा भंडार की खोज को लेकर ग्रीस और तुर्की में काफी तनातनी है। तुर्की के खिलाफ फ्रांस भी खुलकर ग्रीस के साथ आ गया है। चलिए अगली खबर, देश भर की जेलों में बंद मुसलमानों की संख्या पर ओवैसी ने कहा ये अन्याय का एक और सबूत। जी हां दोस्तों, बता दें कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जेलों में मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में रखा गया था, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। दोस्तों दरअसल ओवैसी ने एक रिपोर्ट को शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा पेश किया गया है। इस खबर को शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में रखा गया था जेलों में, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। कानून की नजर में ये लोग निर्दोष हैं, लेकिन वो अभी भी जेलों में हैं। ये प्रणालीगत अन्याय का एक और परिणाम है जिसका हम सामना कर रहे हैं। दोस्तों हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर को साझा किया है। उसमें कहा गया है कि साल 2019 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि हाशिया पर रहने वाले समूह में से मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है जिसमें दोषियों की तुलना में विचारधीन कैदियों की संख्या अधिक है। चलिए अगली खबर, ट्वीट ध्यान से करूंगा लेकिन गलत के खिलाफ बोलना बंद नहीं करूंगा, प्रशांत भूषण का बड़ा बयान। जहां दोस्तों बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना के मामले में दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि सजा उन्हें बोलने से नहीं रोकेगी। दोस्तों बता दें इंडिया टुडे से खास बातचीत में प्रशांत भूषण ने कहा है कि फैसला उनके ट्वीट करने की आदतों को तोड़ सकता है, लेकिन वो गलत के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अवमानना मामले को अनुभव से क्या सीखा है, तो प्रशांत भूषण ने कहा है कि हो सकता है कि मैं अपने ट्वीट में थोड़ा अधिक सावधान हो जाऊं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से अपने मन की बात बोलनी होगी। जब भी मैं देखूंगा कि कुछ अन्याय हो रहा है या संस्थाएं तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो आवाज उठाएंगे। दोस्तों वरिष्ठ वकील ने कहा है कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में बोलना मेरा कर्तव्य है। अदालत के प्रति मेरा मन में बहुत सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब अदालत कोई गलती करती है तो उसे इंगित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में सजा सुनाते हुए ₹1 का जुर्माना लगाया है। ₹1 जमा न कराने की सूरत में 3 महीने की जेल भी हो सकती है और 3 साल के लिए प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। चलिए अगली खबर, खट्टर सरकार बनी खटारा, कोरोना की आड़ में जनता से किया धोखा, सुशील गुप्ता का बड़ा आरोप। जहां दोस्तों बता दें राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश से प्रभारी सुशील गुप्ता ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर कोरोना की आड़ में जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। दोस्तों बता दें प्रदेश सरकार के खटारा सरकार बताते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक घोटालों में लिप्त हैं। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां किसानों व्यापारियों को लूटने का कार्य किया है वहीं उनको बेघर करने की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगली खबर, दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अब सरकार ने दिए नया आदेश। जी हां दोस्तों बता दें शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क न लेने का नया आदेश जारी कर दिया। जी हां दोस्तों कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें। लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लिया जाएगा।